हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है भूपेंद्र गंगवार। आज अपने फिर नए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आज अपने पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, ठीक है ना। आज परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, तो परसेंटेज में हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आज वो सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए आपके नंबर, आपकी क्लास में आपके नंबर 95 आए हैं, किसी सब्जेक्ट में आपके कितने आए हैं 95। अब मैं पूछूं आपका कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, तब कैसे बताओगे। अगर मैंने आपसे कह दिया कि 100 में से आपके 95 आए हैं, तो आपको पता है सर 95% आए हैं, बोले ठीक है। अब आपको 100 दे दिया गया, तब आपने बताया कि 95% है, ठीक है। लेकिन ये 95% आए कैसे, ठीक है ना। तो उसका फार्मूला देखते हैं अपने। देखिएगा, अपने बात करते हैं, जैसे अपने का जो भी आपको नंबर आया हो, ठीक है ना, जो आपको गिवन हो और जितने में से गिवन हो। अब कितने में से गिवन था, 100 में से। 100 में से कितने आए थे 95, बोले ठीक। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, जो परसेंटेज निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, परसेंटेज। देखिए, जो सॉल्व करने पे हमारा 95% आ गया, बोले ठीक है, ये परसेंटेज। तो आपको पता चला कि जो आपका नंबर होता है, जो आपको नंबर मिला है, उस नंबर का मैं जितने में से मिला है उससे भाग करके 100 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। जैसे मैं एक और बात करूं वेट परसेंटेज की। जो परसेंटेज अपने देखने वाले हैं वो किसकी देखने वाले हैं, वेट परसेंटेज की, ठीक है ना, वेट परसेंटेज की देखने वाले हैं। अब वेट परसेंटेज की बात करूं तो मान के चलिए आपके पास CO2 कोई गैस है, ठीक है ना। अब आपको पता है आपके पास CO2 गैस है, तो टोटल कितने हैं CO2। मान लो आपके पास CO2 गैस है, तो CO2 की बात करूं, इसमें मैं वेट देखा मैंने 44, क्योंकि इसका 12 होता है, इसका 16 और 32, मतलब 44 ग्राम, बोले ठीक है। अब ये 44 ग्राम मिले हैं, तो आपको अब देखना है इसका क्या, परसेंटेज। अब मैं किसी एक का देखूं, तब अब आपको पता होना चाहिए परसेंटेज की बात कर रहा हूं, परसेंटेज ऑफ वेट की बात कर रहा हूं, वेट ऑफ परसेंटेज की, वेट ऑफ परसेंटेज की बात कर रहा हूं। मान लियो मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, वेट ऑफ परसेंटेज कार्बन की। तो इसमें कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इतना बताइए, कार्बन का मैं देखूं, कार्बन का होता कितना है सर, 12। एटॉमिक वेट कितना होता है 12, बोले ठीक है, 12 लगा दिया। इंटू कितने में से है ये भी तो देखोगे, बोले 44। टोटल कितना है 44। इंटू मल्टीप्लाइड कितने से करनी है मुझे, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। यही आपका क्या निकल के आता है, परसेंटेज। पक्का पक्का। अब यहीं पर बात करूं मैं अगले, जैसे मैं बात करूं कोई भी मॉलिक्यूल है अपना, H2O2 ले लो, ठीक है ना। जैसे मैं ले लूं H2O2 लूं, अब H2O2 में मैं परसेंटेज की बात करूं, तो इसका तो टोटल देखना पड़ेगा सर कितना है, बोले ठीक है। इसका कितना आया 32, इसका कितना आया 2, तो कितना आया टोटल 34 ग्राम, बोले ठीक है। ये हमें 34 ग्राम, मतलब टोटल हमारा कितना है 34, बोले ठीक। अगर मैं यहीं पर परसेंटेज वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का निकालूंगा, तब क्या निकलेगा, हाइड्रोजन का। अब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ पूरे मॉलिक्यूल में, तो आप किसी दो को देखोगे या एक को देखोगे, पहले इतना बताओ, हमें एक का पता करना है। तो एटॉमिक वेट कितना है 1, हाइड्रोजन का देख रहे हैं तो 1, बोले ठीक है। और आपको पता है जो हमारे जो संख्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, बोले ठीक, इसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब आपको पता है ये, लेकिन देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो वेट है, मतलब वेट इंटू एटॉमिसिटी, बोले 2, और इंटू टोटल कितना है हमारा 34, मल्टीप्लाइड कितने से करनी है 100 से। यही आपका H2 का आ जाएगा परसेंटेज। मतलब आपको कुछ नहीं करना है। यहीं पर फार्मूला की बात करूं, तो फार्मूला जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहीं से। वेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एटॉमिक वेट, मतलब एटॉमिक वेट इंटू मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट इंटू मल्टीप्लाइड बाई क्या, दो क्या था एटॉमिसिटी, मतलब जितनी संख्या उतनी से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, ठीक। एटॉमिसिटी इंटू टोटल एटॉमिक मास, जो आपका टोटल है या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, कितने से मल्टीप्लाई करनी है
100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, फार्मूला आ गया। मतलब वेट इंटू एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड कर दो 100 से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज वेट, मतलब वेट परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, मान के चलो कि आपको ये दे रहा है कि Fe2SO3 मान लो। चलो आइए इसे इरेज करते हैं, आप सीख गए होंगे। आइए देखते हैं, देखिएगा जैसे आपको कुछ निकालने को दे रहा है, क्वेश्चन से लिखा है Fe2SO3 का होल 4। इसकी बात करते हैं। ठीक है ना। इसका हमें क्या देना है, परसेंटेज देना है ऑफ ईच एलिमेंट का। ठीक है ना। आइए देखो, ईच परसेंटेज देखना है हमें प्रत्येक एलिमेंट का। बोले ठीक है सर, प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज देखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम Fe, वेट परसेंटेज ऑफ Fe की बात करते हैं। बोले ठीक है। अब Fe की बात करो, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56। बोले ठीक है। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर, आपके पास फार्मूला क्या है, बोले फार्मूला देख लीजिए। वेट परसेंटेज बराबर क्या था, एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, ये अपना फार्मूला था। बोले ठीक, इस फार्मूले में लगाइए परसेंटेज बराबर। अब एटॉमिक वेट हमें Fe का देखना है। Fe का कितना होता है, 56 इंटू एटॉमिसिटी कितनी है सर, इसमें एटॉमिसिटी कितनी है सर, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब एटॉमिक वेट टोटल का कितना है, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। आइए देखते हैं। इसका हमें मान लो Fe का 56 मल्टीप्लाइड 2, क्योंकि हमारे पास 2 है, प्लस S का कितना होता है 32। बोले ठीक है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका होता है 32। बोले ठीक है। यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब ऑक्सीजन का 16 है तो 16 से मतलब मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 3 की। बोले ठीक है, 60 इंटू 3, ये सब आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 4000। अब आपका 4000 आया है, सॉरी 400 आया है, सॉरी 400 आया है। ठीक है ना। अब 400 की बात करते हैं तो 400 हमने एटॉमिक नंबर लगा दिया, मतलब मॉलिक्यूलर वेट लगा दिया, मल्टीप्लाइड किससे कर दिया, 100 से। बस अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा 6, मतलब 12, 1 और यहाँ पर 112। ठीक है ना। हाँ 112 इंटू 4। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो अपना परसेंटेज निकल के आएगा 28%। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 28% आया। बोले ठीक है सर 28% आया, लेकिन ये आपका जब 28% है तो बाकी बचा हुआ कितना होगा। असल में एक बात बताओ, ये पूरा तो 100% ही होगा ना, पूरा तो 100% होगा। इसमें से Fe का जो है वो कितना है 28%। बोले ठीक है। यहीं पर मैं आगे बात करूं वेट परसेंटेज की, वेट ऑफ, मान लो वेट परसेंटेज ऑफ किसकी बात करूं, सल्फर की बात कर लूं। बोले ठीक है, तो सल्फर की बात करूंगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर सबसे पहले कितना होता है, हमें परसेंटेज निकालना है। बोले ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 32। बोले एटॉमिसिटी कितनी है, बोले ये है, लेकिन ये कितने से मल्टीप्लाइड है, 4 से, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी 4। मल्टीप्लाइड कितने से करना है मुझे, 400 से, कि हमारा एटॉमिक वेट कितना निकल के आता है, मॉलिक्यूलर वेट 4। बोले ठीक है, 400 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है ना। हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किए, ये सॉल्व किया, तो इसे सॉल्व करने पे अपना जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि मुझे देखना है कितना 32 इंटू 4 इंटू कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये निकल के आएगा 96/4। अरे 96 ही तो आएगा। देखिए अब 96/4 में से 96/4, अब इसे आप काटोगे तो कितना आएगा, देखिए 4 दूनी 8, देखिए यहाँ पर आएगा 96, इसे आप काटोगे तो कितना आएगा, देखो 96/4 जब आप काटोगे तो परसेंटेज कितना निकल के आएगा 24%। अब आपको पता है यहाँ पर 24% है, 24% ये मतलब 28 हुआ, 24 ये हुआ, है ना। अब बचा हुआ पार्ट Fe का कितना रहेगा, फिर मतलब 48, क्योंकि हम टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 28 और ये कितना हुआ 12 और 52%। और ये कितना रह गया होगा सल्फर के, इसमें 3 ही तो मॉलिक्यूल है, एक तुम्हारा Fe है, दूसरा हमारा क्या है सल्फर है।
और तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है ना। तो टोटल 100 तो 100% था, 48% आएगा। अब 48% आएगा तो देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है ना, निकाल लेते हैं, टेंशन मत लो। आइए इसे इरेज करते हैं। देखिएगा यहाँ पर अपन को ऑक्सीजन का निकालना है, बोले ठीक है। परसेंटेज, वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब वेट परसेंटेज ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आप मुझे इतना बताइए, ऑक्सीजन की बात करते हैं, बोले ठीक। यहाँ पर अपना फार्मूला था वेट बराबर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट हमारा कितना है ऑक्सीजन का, 16 होता है, बोले ठीक है 16 है। लेकिन टोटल कितना है, एटॉमिसिटी कितनी है, 3 × 4 कितना हुआ, 12। तो एटॉमिसिटी इस बार 12 है, क्योंकि 3 तो इसके हैं ही, इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 3 × 4 कितना हुआ, 12, बोले ठीक है। अपना वेट कितना था, टोटल वेट 4000, बोले ठीक है। 400 था, बोले ठीक है। अब 400 है और मल्टीप्लाइड कितने से करना है मुझे परसेंटेज के लिए, 100 से, बोले ठीक है। इसका परसेंटेज आप निकालोगे तो 2 0 से 2 0 काटो और इसे सॉल्व करो, और जो आप सॉल्व करोगे इसका 48% ही आएगा। अब मैं तीनों का बात करूं कि Fe का वेट परसेंटेज कितना आया है, Fe का कितना आया है, 28%, बोले ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर का कितना आया है सर, 24%। बोले यहाँ पर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का कितना आया, 48%। ये आपका परसेंटेज हो गया, समझे। मतलब आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है, वो कौन सा है, वो है सर परसेंटेज एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू मल्टीप्लाइड कितने से करना है, 100 से। आपका क्या निकल के आएगा, परसेंटेज। और एवरी एलिमेंट का कहे तो एवरी के निकाल देना, पूरे का कहे तो पूरे का, तो आपको पता ही है 100 है ना, बोले ठीक है। जैसे अगला अपना एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अ मेटल M फ्रॉम अ मेटल कार्बोनेट्स M2CO3 की बात कर रहा है। इफ द कार्बोनेट्स कंटेन 48% ऑक्सीजन बाई मास देन द डिटरमाइन द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। आपको ऑक्सीजन का वेट दे रखा है परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, वो कितना दे रखा है सर, 48%, बोले ठीक है। अब आपको 1 मोल के लिए M2CO3 का वेट पता करना है। तो हम ऑक्सीजन का वेट देखेंगे, ऑक्सीजन का वेट देखूँ तो मैं 16 × 3 कितना आया, 48%, 48 ग्राम। यहाँ पर भी 48 ग्राम है, यहाँ पर भी 48 ग्राम है, मतलब 48 ग्राम में 48% में आपका कितना है, 48 ग्राम, बोले ठीक है। अब आप मुझे इतना बताइए 1% में कितना होगा, 1 ग्राम, 3 में कितना होगा, 3 ग्राम, बोले ठीक है। अब यहीं पर मैं बात करूं, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये हमारा कितना है, 100 ही तो होगा, पूरा तो 100% ही होगा, बोले ठीक। परसेंट टोटल 100 तो 100% में कितना होगा, 100 ग्राम होगा, ठीक है, बोले ठीक। यहीं पर बात करूं मैं आगे, तो देखिएगा मैं आगे बात करता हूं। हमें देखना है M2CO3, इसका देखना है, इसका टोटल कितना है, 100 ग्राम टोटल है, बोले ठीक है। M2CO3 जो है वो कितना है, टोटल 100 ग्राम है, बोले ठीक। क्योंकि ये बात हमें यहाँ से पता चली, जितना परसेंटेज है उसका ही क्या है, उतना ही ग्राम है, बोले ठीक। अब यहाँ पर 100 ग्राम है, मतलब 100% का 100 ग्राम है, बोले ठीक। तो हम इसकी बात करें M2CO3 की, M2CO3 में क्या है हमारा, M2, बोले ठीक है, M2 है, बोले ठीक है। इसे मान सकता हूँ 2M इन प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का 48, अभी तो पता है 100, बोले ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लगा रहूँगा 2M बराबर ये कितना आएगा, 100 माइनस इसे सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा अपना 60%, 48 और 12 60, इस ये आया 40, 2 मेटल। अब एक मेटल की बात करूं तो 40/2, तो कितना आएगा अपने मेटल का वेट, 20 ग्राम। मतलब जो मैं बात करूं किसी मेटल का एटॉमिक वेट आपका कितना आएगा, 48, मतलब आपका आएगा 20 ग्राम। क्योंकि हमें पता है ये कितना है, 100, तो हमें पता था ऑक्सीजन का कितना दिया है, 48, उसका ग्राम भी कितना था, 48, मतलब 48 में 48 ग्राम हुआ, बोले ठीक है। 1 में 1 ग्राम हुआ, 3 में 3 ग्राम होगा, 100 में 100 ग्राम होगा, 100% में 100 ग्राम होगा। अब यहाँ पर कह रहा है हमारा M2CO3 कितना है टोटल, 100% ही होगा ना, बोले ठीक है। अब मुझे इतना बताइए, जब ये 100% है
तो ये 100% है, तो M2CO3 कितने ग्राम होगा, 100 ही होगा। तो M2CO3 की मैं बात करूँ तो 100 ग्राम। अब मैंने 2 मेटल था तो 2 मेटल, कार्बन का 12, क्योंकि मेटल का अभी हमें पता नहीं निकालना है। कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 48, क्योंकि 16 होता है, 16 की मल्टीप्लाइड 3 से करोगे तो 48 इंटू 100। इससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो मेटल हमारा कितना आएगा 20 ग्राम। ठीक है ना, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं, लिखा है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड कंटेन 28% नाइट्रोजन। अब आपको पता हूँ लिखा है कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूल, मतलब कम से कम मॉलिक्यूल्स। तो इसमें एटॉमिसिटी का अपना फार्मूला था परसेंटेज बराबर एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट इनटू मल्टीप्लाइड बाई 100, यही तो फार्मूला था। ठीक, यहाँ पर कह रहा है नाइट्रोजन का 28% दिया रखा है। अब मुझे इतना बताइए, जब इनका 28% दे रखा है, बोले ठीक है सर 28% दे रखा है, तो परसेंटेज की बात करूँ यहीं पर, बोले ठीक है, तो इसका एटॉमिसिटी मुझे मिनिमम कितना होगा, एटॉमिसिटी कितनी होगी, एटॉमिसिटी मिनिमम देखो 0 रखूँगा तो कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, जैसे मैं हाइड्रोजन 0 रख दूँ तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कम से कम कितना होना चाहिए था 1, तो एटॉमिसिटी कम से कम कितनी होगी 1, कि मतलब एटम की संख्या कितनी होगी 1 ही होगी ना, 0 है तो मॉलिक्यूल ही नहीं है ना, एटम ही नहीं है ना कोई, बोले ठीक। अब यहीं पर बात करूं परसेंटेज की, आपको परसेंटेज दे रखा है, वो भी कितना दे रखा है 28, बोले ठीक है। एटॉमिक वेट आपको एटॉमिक वेट आपको निकालना क्या है, मिनिमम मॉलिकुलर वेट, मतलब आपको मॉलिकुलर वेट निकालना है, बोले ठीक है। एटॉमिक वेट की बात करूं नाइट्रोजन का कितना होता है सर 14, बोले ठीक है। एटॉमिसिटी कितनी है 1, मॉलिकुलर और मॉलिकुलर वेट आपको देखना है, बोले ठीक है। मल्टीप्लाइड कितने से कराऊं 100 से। अब ये सॉल्व कर लो, जो मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 41400, क्योंकि मल्टीप्लाइड करोगे इनटू नीचे 28। मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो मॉलिकुलर वेट कितना निकल के आएगा, काटोगे 2 और इससे काटोगे 100/2, कितना आएगा 50%, मतलब मॉलिकुलर वेट आपका कितना आया 50%, मतलब 50 ग्राम। ठीक है ना, ये आपका निकल के आया। अरे ये आपका परसेंटेज दे रखा था, ये ग्राम में दे रखा है, बोले ठीक है, तो ये अपना किस में निकल के आ गया 50 ग्राम में। मतलब आपको जो कम से कम नाइट्रोजन का मिलेगा मॉलिकुलर वेट वो कितना मिलेगा 50 ग्राम। ठीक है ना, यहाँ से देखो अपने क्या किया, एटॉमिसिटी 1 ली थी कोई भी मॉलिक्यूल है कम से कम अगर रखता है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 1। अब 0 रख नहीं सकते क्योंकि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है ना, अब मैं परसेंटेज हमें दे रखा था, हमने परसेंटेज लिख दिया। एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का दे रखा है तो नाइट्रोजन का लिख दिया। एटॉमिसिटी 1 लगा दी। मॉलिक्यूलर वेट पता करना था, मल्टीप्लाइड बाई 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब हमें मॉलिकुलर वेट इंटू 4 इसकी मल्टीप्लाई कराई, किसकी 14 की क्या और किसकी 100 की, तो कितना आया 1400 इंटू 28 से भाग करा दी। इसे काटोगे तो 14 दूनी 28, 2 आया 100/2, कितना आएगा मॉलिकुलर वेट 50 ग्राम। ठीक है ना, अब ये 50 ग्राम आया। इसके बाद ये तो अपना क्वेश्चन हो गए, बोलो ठीक। और इसके आगे अपने बहुत कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो उससे पहले अपने देखते हैं क्या मॉलिकुलर वेट की, मतलब आपको पता है मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला अपने पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिएगा, अपने बात करने वाले हैं केमिकल फार्मूला, मतलब अपने बात करने वाले हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला में आपको पता होना चाहिए ऑफ कंपाउंड, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब केमिकल फार्मूला की बात करूं मैं, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड में हमारे 2 आते हैं। पहला आता है मॉलिकुलर कंपाउंड, दूसरा आता है अपना एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है ना, एक आता है मॉलिकुलर फार्मूला, दूसरा आता है एम्पिरिकल फार्मूला। अब मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, ये बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो इतने बात याद रखो, जिस फॉर्म में, मतलब कह रहा है सो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, मतलब आपके जो एक्चुअल नंबर एटम होंगे वो ही आपका क्या होगा प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल।
मतलब जो मॉलिक्यूल में अपने जैसे भी प्रेजेंट है, जो हमारे नेचर में जिस प्रकार से पाया जा रहा है, वो ही अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। जैसे मैं बात करूं C6H6 की, जैसे मैं बात करूं H2O2 की, ये जिस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, जिस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, उसी को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। दूसरी बात आती है कि सर बोले क्या, बोले सर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अब एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिएगा लिखा है सो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब दोनों का रेशियो की बात कर रहा हूँ, दोनों रेशियो की, रेशियो ऑफ ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कैसा होना चाहिए, सिंपलेस्ट, आपको सिंपलेस्ट फार्मूला होना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए किसका, मॉलिक्यूल का, किसमें, एटम में, ठीक है ना, एटम इन अ मॉलिक्यूल। बोलो ठीक है। क्योंकि हमें एक बात देखो, एक बात देखना, अगर मैं बात करता हूँ कैसे निकालते हैं ये जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है, हम ये कैसे निकालते हैं, तो हाउ टू राइट, देखो लिखा है हाउ टू राइट एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो आपको मोल्स दे, आपको कुछ भी दे दिया गया, लाइक जैसे आपको कोई वेट दे दिया गया है, ठीक है ना, वेट। पहली बात करते हैं, अगर आपको वेट दे दिया जाए, परसेंटेज, वेट परसेंटेज दे दिया जाए, ऊपर से आपको ग्राम में वेट दे दिया जाए, ठीक है ना, तीसरा आपको बहुत मतलब कुछ भी दे दिया जाए, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया जाए, है ना, नंबर दे दिए जाए कोई भी, है ना, परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया जाए, परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया जाए, परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया जाए, या फिर फोर्थ पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाए, या कोई भी क्वांटिटी दे दी जाए, कुछ भी दे दिया जाए, बस आपको सबसे पहली बात याद रखनी है, सबसे पहली बात कि आपको फर्स्ट बार, मतलब जो आपको कुछ भी दे दिया जाए, आपको वेट दे दिया जाए, आपको बताया जाए वेट दे के एम्पिरिकल फार्मूला पूछ लिया गया है, आपको ग्राम वेट मतलब ग्राम वेट दे के ग्राम में कोई भी वेट दे दिया गया, उसका एम्पिरिकल फार्मूला पूछ लिया गया, परसेंटेज कंपोजिशन दे के आपको एम्पिरिकल फार्मूला पूछ लिया गया, नंबर ऑफ मोल्स दे के परसेंटेज मतलब पूछ लिया गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला, क्वांटिटी दे के आपको नंबर मतलब क्या एम्पिरिकल फार्मूला पूछ लिया गया। इनमें से कुछ भी क्वांटिटी दे देता है, इनमें से नहीं मतलब कहीं से भी कुछ भी क्वांटिटी दे देता है, आपको सबसे पहले याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टिंग मोल। सबसे आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको मोल निकालना है। मतलब सबसे पहली बार है कि आपको फर्स्ट मतलब सबसे पहली बात कि आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। बस आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए आपने, फर्स्ट आपका काम है, कुछ भी दे दिया जाए मोल्स निकालने। अब आपने फार्मूला तो पढ़ ही रखे हैं, फार्मूला पढ़ रखे हैं, मास अपने नंबर ऑफ मोल्स के निकालने का फार्मूला अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आ रहे हैं। देखिएगा 3 फार्मूले होते थे नंबर ऑफ मोल्स के। वेट की क्वांटिटी में क्या होता था, वेट अपॉन mw मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, बोले ठीक है। दूसरा क्वांटिटी की फॉर्म में होता था, क्या होता था, Q/Na। Na क्या है, एवोगाद्रो नंबर, इसका एक नंबर भी होता है 6.022 × 10⁻23, बोले ठीक है, इसे एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। एक और था, वो क्या था, 22 वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये भी एक फार्मूला था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमारे कितने फार्मूले थे, 3 फार्मूले थे, ये वेट की टर्म में, ये क्वांटिटी की टर्म में, ये अपना वॉल्यूम की टर्म में, ठीक है ना। अगर मान लो आपको कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, अगर क्वेश्चन दे दिया जा रहा है कि सर बोले क्या, अगर आपके पास x है, मान लिया आपके पास क्या है, x है, और x के कितने ग्राम है, 20 ग्राम है, x के कितने ग्राम है, 20 ग्राम है, x के आपको दे दिया गया 20 ग्राम है, ठीक, बोले ठीक है। अगर आपसे कह दिया गया y के 40 ग्राम है, बोले ठीक है। अगर आपको s का क्या दे दिया गया, मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया, x का मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया, कितने दे दिया गया, 20। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया y का
बोले ठीक है। आपको दे दिया गया 40, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालोगे, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो x बाई मतलब मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना गिवन है 20, मतलब गिवन मास अपना कितना है 20, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दे दिया गया है 20, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 1। बोले ठीक। अगर मैं बात करूं सेकेंड वैल्यू की, ये तो x का हो गया, और y की बात करूंगा तब गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स निकालने, गिवन मास कितना है 40 और मोलर मास कितना है 40, दोनों को काटा कितना आया 1, मतलब x का भी बनाया y का भी बनाया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब मैं बात करूं सिंपल भाषा में, इसे मैं ऐसे भी सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं मोल्स निकालने हैं, सबसे पहले क्या निकालने हैं आपको मोल्स निकालने हैं। जब मोल्स निकालोगे तब भी अपना क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ठीक है ना। इसके बाद अपने एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा इसे इरेज करते हैं। देखिएगा, देखिए अगर आपको मान लीजिए कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया गया, लाइक अब आपको कोई भी क्वांटिटी दी गई है, और क्वांटिटी की बात करूं तो कोई भी क्वांटिटी दी गई, लाइक मानिए आपको कोई भी क्वांटिटी x है, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, आपको इस बार क्वांटिटी दे दी है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है अगर आपको क्वांटिटी दे दी गई है x की 3 × 10⁻23, डन, बोले ठीक। y की आपको क्वांटिटी दी गई है 12 × 10⁻23, ठीक है ना। अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता करना है, क्या फार्मूला पता करना है एम्पिरिकल फार्मूला। अब आपको जब एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए तो क्या से करोगे, अब एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए तो कैसे करोगे, देखो एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहला आपका काम होता है नंबर 1, आप इन क्वांटिटियों को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। अब नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला तो आपको पता ही है, बोले क्या सर, क्वांटिटी का फार्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स Q/Na, Na तो सर अब क्या है आवोगाद्रो नंबर है, नंबर कितना होता है 6.022 × 10⁻23, सिंपल है। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करूँगा, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मेरा कितने क्वांटिटी दे रखी है 3 × 10⁻23, आपको जो Na की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 6 अब इसे 6 ही मान लो, क्योंकि जब भी अपने न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं तो इसे 6 मान लेते हैं, 6 × 10⁻23, हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल फॉर्म में, जिससे कि अपना न्यूमेरिकल गड़बड़ ना हो। क्वांटिटी 6.6 × 10⁻23, बोले ठीक है। इसे मैंने ऐसे मान लिया, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो इसे सॉल्व कर लो, सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, बोले ठीक है। क्वांटिटी कितनी देखी है 12 × 10⁻23, आपको वैल्यू कितनी है 12 × 10⁻23, आइए सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व किया तो n का कितना आया 1/2, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 2, बोले ठीक है। x में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कितनी आई है 1/2, यहाँ पर कितनी आई है अपनी y की पावर 2 आई है। अब आपको ये नीचे वाले 2 हटाने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हट जाएंगे, बोले ठीक है, क्योंकि हमसे कहा गया है सिंपलेस्ट रेशियो। क्या कहा गया है सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल है। अब सिंपलेस्ट रेशियो है तो वो सिंपल तो है ना। x को तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, अब मैं 2 से करूँगा तो 2/2, x को 2 से करूँगा तो 2/2, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, देखना x का कितना हो जाएगा 1, y का कितना हो जाएगा 4, मतलब यही आपका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो, मतलब यही आपका आ गया एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। अब यही आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, मतलब x का 1 आ गया और y का कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना, बोले ठीक है। एक और अपना क्वेश्चन है, बोले क्या, यहाँ तक तो ये अपना क्वेश्चन ही था, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। x की पावर मतलब x अपना दे दिया गया इतनी क्वांटिटी और y अपनी इतनी क्वांटिटी देगी है। सबसे पहले आपको याद रखना है, आप एम्पिरिकल फार्मूला प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, और नहीं पता है तो उन्हें निकालिए। तो आप इन्हें निकालोगे तो आपको सबसे पहले मतलब सबसे अच्छा, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, आपका फार्मूला सामने है, एम्पिरिकल फार्मूला जस्ट सामने है आपके, ठीक है ना। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
अपना अगला क्वेश्चन है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो मान लो आपके पास जो कार्बन की क्वांटिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 40, ठीक है ना, और हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है, जैसे अपने बात करूं कार्बन की क्वांटिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है 40%, बोले ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी दे रखी है अपने के पास ये कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन 6.7, ठीक है, परसेंटेज दे रखी है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो मुझे इतना बताइए, बोले क्या बताइए सर, कि हाइड्रोजन की मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होगी। आपको पता है टोटल कितना होता है 100, बोले ठीक है। अब टोटल 100 है तो मुझे इतना बताइए, इन जोड़ के मैं तीसरी क्वांटिटी मतलब पता कर सकता हूँ, क्योंकि इनको परसेंटेज कंपोजिशन में आप देखोगे तो टोटल तीनों की क्वांटिटी कैसी होगी 100 होगी, ठीक है ना। अब तीनों की क्वांटिटी जब 100 है तो इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, देखिएगा अगर मैं देखूंगा इनको जोड़ करके अगर मैं 100 से माइनस करूंगा तो अपना आंसर आएगा 53.3%। अब इन चीज़ों से हमें क्या बनाना है, एम्पिरिकल फार्मूला पता करना है। क्या पता करना है, ये क्वेश्चन है, ये हमें गिवन थे, ठीक है ना, गिवन मैंने जस्ट बता दिया। अगर आपको 2 संख्याएं दी जा रही हैं तो आपको तीसरा अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि आपको 100 से माइनस करना होगा, ठीक है ना। एक बात बताओ, हमारा पूरा कोई चीज़ है तो कहते हैं जब पूरी हो गई, हर चीज़ पूरी है तो वो क्या है 100% है। अब इसमें से आपको इतना पता है तो इतना ही तो पता करना है, तो इस पूरे में से इतना घटा दो, इतना अपने आप आ जाएगा, यही तो है। आइए देखते हैं, देखिएगा अपने एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अपना एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, देखिए अपने जानते हैं अपना एम्पिरिकल फार्मूला का फार्मूला क्या होता था। एम्पिरिकल फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला का है, देखिएगा लिखा है जो आपको परसेंटेज दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है 40%। अब आपको पता है 40% जो आपको गिवन है इनटू इसके एटॉमिक नंबर से क्या करना है, मुझे भाग करना है, सिंपल है। अब एटॉमिक नंबर हमें पता है कार्बन का कितना होता है, देखिएगा यहाँ मैं कार्बन की बात करता हूँ। कार्बन कितना दे रखा है 40%, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 6.7%, ऑक्सीजन कितना दे रहा है 53.3%। बोलो ठीक है, इसको मैं जो हमारा कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन है इसे मैं क्या करूँ, भाग कर दूँ, कितने से, एटॉमिक नंबर से। सी कितना है, सी का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 1, मतलब हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। बोले ठीक है, अब इनकी मैं भाग करूंगा तो सी कार्बन का कितना निकल के आएगा, कार्बन का निकल के आएगा 3.3। बोले ठीक है, इनका कितने निकल के आएगा, हाइड्रोजन का सर 1 से भाग करोगे तो सेम आएगा। बोले ठीक है, इसको भाग करूंगा तो कितना आएगा, ये भी आएगा 3.33। बोले ठीक है, अब 3.33 आया है तो मुझे इतना बताइए इसके मुकाबले ये कैसा है डबल, इसके मुकाबले ये कैसा है डबल, लेकिन ये कैसे हैं सेम। अगर मैंने देखा सबसे छोटी संख्या से मैं भाग करूंगा, इन दोनों में से कौन सी छोटी है, दोनों सेम ही है सर, सबसे छोटी तो यही है। बोले ठीक है, सबसे छोटी संख्या से भाग करूंगा तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और ये डबल है जस्ट इसकी कितनी आएगी 2। ऑक्सीजन कितना है 1 ही है तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये आपका फार्मूला हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला C1H2O1, ये आपका फार्मूला होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या किया था, आपको सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना।